इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का चुनाव भारत में कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। ये है आपका इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो संसद है उसके दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो इलेक्टेड मेंबर मतलब जो चुने हुए सदस्य हैं, केवल वही। दूसरी चीज़, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट में जैसे हम जानते हैं कि सेंटर में होता है लोकसभा, राज्यसभा, संसद का पार्ट होता है, उसी तरीके से सारे राज्यों में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्सेप्ट होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि इसके साथ साथ स्टेट के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और पुदुचेरी है, इसके भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज लोगों का समूह है और ये प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर मतलब निर्वाचित सदस्य, कहाँ के? बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब संसद के दोनों सदनों के। एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, मतलब राज्यों के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दो, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज, दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, देखिए दिल्ली और पुदुचेरी, तो वहाँ के भी सदस्य प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये था इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि सबसे पहली बात थी। दूसरा है कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि जो लोगों ने एमपीज और एमएलएज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो चुना हुआ है, वो लोग पीपल के बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में इलेक्ट कौन करता है? एमपीज को, तो जनता करती है। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी लोगों का चयन, लोगों को निर्वाचित कौन करती है? तो जनता करती है। तो जनता के आधार पे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, वो जनता के आधार पर, जनता के बिहाफ पर उनमें भाग लेते हैं, ना कि डायरेक्ट पब्लिक लेती है। इसी कारण से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं। किसका? प्रेसिडेंट का चुनाव। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब पीपल डू नॉट कम आउट टू वोट डायरेक्टली। क्लियर? क्यों ऐसा होता है? तो आप देख सकते हैं वही, बिकॉज क्योंकि ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली का मतलब है जब पीपल, अगर लोग यहाँ पे चुनाव में भाग लेते हैं तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है, बहुत ही खर्चा हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, मतलब चुने हुए हो जाएंगे, वो भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर कोई भी चीज़ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मतलब एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कोई भी काम करने के लिए, तो प्रेसिडेंट मानेगा ही नहीं आज, मतलब कि मानेगा, क्योंकि वो भी कहेगा कि मैं भी लोगों के द्वारा चुना हुआ हूँ, और प्राइम मिनिस्टर अलग से कहेगा, तो दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो जाएगा। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन को अडॉप्ट किया गया है। आगे चलते हैं हम, एंड हम देखते हैं कि आर्टिकल 55, तो ये है अपना आर्टिकल 55 क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बट देखिए बहुत ही कम लोग इसको समझा पाते हैं। वी ट्राई टू, हम देखिए कोशिश करते हैं कि इसको एज सिंपल एज दैट हम ट्राई करें कि आपके लिए हो पाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आगे दो तरीके से चुनाव होता है। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं FPTP। आई होप अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, नाउ अब आपको दिखेगा धीरे धीरे ये। तो ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो PRS सिस्टम होता है, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है। क्लियर? और अगर हम देखें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, तो ऐसा कोई प्रतिनिधि जो कि सबसे ज़्यादा वोट पाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स अगर कोई पाता है, तो वो विनर हो जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। जैसे अगर 1 लाख वोट लें हम, कोई कैंडिडेट A है और उसने 10,000 एक वोट पाया हुआ है, और B ने 9,000, C ने 8,000, इसी तरीके से Z ने 6,000 पाया, तो सबसे ज़्यादा वोट A ने पाया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि A यहाँ पे विनर होगा। ठीक है? और तो ये था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सिंपल सा मैंने बता दिया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कोई भी मेजोरिटी वाली बात नहीं होती। मेजोरिटी में क्या होता है कि मतलब आपको 50% से ज़्यादा वोट पाने हैं, तब आपका मेजोरिटी माना जाता है वो। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा सिस्टम नहीं है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात करिए अगर हम, ऑन द अदर हैंड इफ यू सी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यू कैन हैव लुक एट हियर। अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में बीजेपी जो थी वो 31% वोट पाई थी, और कांग्रेस जो थी वो 19% सीट पाई थी, और टोटल 282 सीट, 19% मतलब 44 सीट इन्होंने पाया। और जो बसपा थी बीएसपी वो 4.2% शेयर है, ये वोट शेयर है, इतना पाया, लेकिन सीट एक भी नहीं जीत पाई। अच्छा, FPTP मैं भूल गया एक टॉपिक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज ड्रॉबैक, दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि आप देखिए 1 लाख वोट में से केवल 10,000 एक वोट वाला जीत गया। मतलब क्या निकला इसका? मतलब ये मतलब निकला कि लगभग आप देखें 80 से 90 हज़ार जो लोग थे वो अपना प्रतिनिधि नहीं कर पाए, अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, उनका कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर आप देख पा रहे हैं कि ए ने 10,000 वोट पा करके 10,000 एक वोट पा करके जीत गया है, और 90, क्योंकि 1 लाख टोटल पीपल थे और 90,000 लोगों ने भी वोट दिया, लेकिन अलग अलग कैंडिडेट को थे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो वोट पाएगा वही जीतेगा। तो 90,000 वोट हमारे खराब हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए ने 10,000 पाया और हाईएस्ट नंबर वोट जो पाता है वही वहाँ पे विनर होता है। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पूरा का पूरा सिस्टम अलग है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, आप जैसे 31% वोट पाए, 31% वोट शेयर है आपका, 282 सीट पे पाए, 19% वोट शेयर है, 44 सीट, और इसमें 0। अब एक्चुअली में होगा क्या कि टोटल मान लीजिए लोकसभा में 543 सीटें हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, तो हो जैसे 31% 543 का निकाला जाएगा और उतनी सीटें किसको दे दी जाएंगी? बीजेपी को दे दी जाएंगी। अगर 19% वोट शेयर है कांग्रेस का, तो 543 का 19% निकाला जाएगा, जितना भी आएगा उतना कांग्रेस को दे दिया जाएगा। और 4.2% जैसे अगर वोट पाया हुआ है बीएसपी ने, तो 543 का 4.2% निकाला जाएगा और उतना सीटें बीएसपी को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक जो वोट्स हैं उनकी काउंटिंग होती है और हर एक वोट की वैल्यू है, खराब नहीं जाता है। जबकि FPTP में हमने देखा 90,000 ऑलमोस्ट 90,000 वोट खराब हो गए थे, और यहाँ पे एक भी वोट नहीं खराब होता है, सारे वोट की कुछ न कुछ तो सीट मिल ही जाती है। तो यहाँ पे ये था ये सिस्टम। अगर हम बात करें कि स्टेट लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पे होते हैं, मतलब इसके आधार पे। और जो PRS होता है वो खास करके जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसके लिए होता है। ठीक है, सो ये था आपका, यहाँ पे आई थिंक समझ में आया होगा क्या है। तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ें पढ़ चुके, मैं आपको बता दूँ फिर से। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी ना शामिल करते हुए, प्लस इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप देख पा रहे हैं मतलब पीपल जो है वो डायरेक्टली नहीं आते हैं यहाँ पे भाग लेने के लिए चुनाव में। उसके बाद आप देख पाएंगे आर्टिकल 55 क्या कहता है, 55 क्या कहता है कि किस तरीके से मैनर क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। और यहाँ पे 2 सिस्टम मैंने बताया, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और दोनों में मैंने बताया कि क्या डिफरेंस होते हैं। आगे चलते हैं हम, और अब है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम पढ़ के आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसको बोलते हैं हिंदी में एकल संक्रमणीय पद्धति। तो समझना है, बहुत सारे लोग केवल रटा देते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो व्हाट इज द मीनिंग, क्या इसका मतलब होता है, और सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हम समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये बैलेट पेपर है, यहाँ पे कैंडिडेट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं A, B, C, D, ये सब क्या है, कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मैं वोट देने गया, मान लीजिए मैं MP हूँ या MLA हूँ, मैं कैंडिडेट को मैं किसी मतलब वोट देने गया प्रेसिडेंट के चुनाव में, मैं भाग ले रहा हूँ, तो मैंने जो कैंडिडेट A था उसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि मैं उसको पहले स्थान पे चाहता हूँ कि ये कैंडिडेट जीते। दूसरा प्रेफरेंस मैंने किसको दिया है, D को, तीसरा मैंने C को दिया है, और चौथा मैंने B को दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पीपल विद फर्स्ट प्रेफरेंस। यहाँ पे मान लेते हैं कि कितने लोगों ने किस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो ए को मान लीजिए टोटल 40% फर्स्ट प्रेफरेंस मिला हुआ है, मतलब 40% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। बी को मान लेते हैं 30% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। सी को मान लेते हैं 20% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, और डी को मान लेते हैं 10% लोगों ने प्रेफरेंस दिया हुआ है। फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मोर देन 50% वोट होने चाहिए। मोर देन 50% मतलब इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। प्रेसिडेंट को क्या चाहिए कि मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए जीतने के लिए, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50% आपके वोट्स, जितने भी वोट पड़े उसका 50%, उससे ज़्यादा 50% वोट से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी आप देखिए यहाँ पे केवल 40% था, तो क्या कैंडिडेट जीता, नहीं जीता, क्योंकि उसको चाहिए कितना, 50% से ज़्यादा चाहिए, मोर देन 50% उसको चाहिए। बी के पास भी 30% है, सी के,
तो अभी तो ये तो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होगी, जिसमें कोई भी कैंडिडेट ही जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तब चालू होगी सेकंड राउंड की काउंटिंग। और सेकंड राउंड की काउंटिंग में क्या होगा कि जो कैंडिडेट सबसे कम वोट पाया है उसको मतलब इरेडिकेट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप डी को देख पा रहे हैं, केवल 10% वोट ये पाया हुआ है। इसका जो शेयर है मतलब जो वोट शेयर है वो 10% है, तो इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, यहाँ पे काट दिया मैंने डी को। अब इसका जो 10% वोट था, 10% लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, तो ये 10% लोग जो रहे होंगे वो जरूर जो ABC कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस रखे होंगे। तो मान लेते हैं कि ये 10% जो पीपुल डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे, वही लोग ए को मान लेते हैं 7% इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दिया था और 3% मान लो बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया था। मतलब अब यही 10% डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, लेकिन इनका सेकंड प्रेफरेंस भी तो होगा। सेकंड प्रेफरेंस मान लेते हैं ए को 7% लोगों ने और बी को 3%, ये हो गया 10%। ये वाला 10 यहाँ पे ले लिया हमने। आई होप इट विल क्लियर टू यू। अगर अब हम चेक करें, अभी भी कैंडिडेट ए जो है वो 40+7 मतलब 47% वोट ही आप देख पा रहे हैं, जबकि चाहिए कितना 50%। यहाँ पे आप देखिए 47%, और बी 33 अभी भी हो पा रहा है। अब क्या होगा, अब थर्ड राउंड की काउंटिंग चालू होगी और फिर से जो कैंडिडेट सबसे कम वोट पाया है वो उसको काट दिया जाएगा, उसको इरेडिकेट कर दिया जाएगा, सी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब इसका 20% वोट है, तो 20% लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसका सेकंड प्रेफरेंस भी तो किसी ने किसी कैंडिडेट को दिया होगा। तो मान लेते हैं ए को 10% लोगों ने, ये 20% पूरा लेते हैं, मान लीजिए ये 20% लोग जो हैं ये ए को 20% में से 10% लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ है और यही 10% बी को 10 सेकंड प्रेफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ए को यहाँ जो 20% है इनमें से 10% लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया और इसमें से 10% लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस दिया। क्लियर। अब देखिए, अगर अब हम देखें तो ये टोटल हो गया 40 से 27 57%। टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 57% वोट यहाँ पे हो चुका है ए का, और ये अब मोर देन 50% है। तो ए जो होगा यहाँ पे आप देखिए, ए गॉट 57% एज फर्स्ट प्रेफरेंस, तो ए जो है 57% अब वोट पा चुका है और यही हमारा प्रेसिडेंट बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं नाउ, अभी तक अगर हम बात करें केवल 1969 में सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी, नहीं तो आज तक जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं वो केवल फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही हमने प्रेसिडेंट पा लिया हुआ है, हमारा प्रेसिडेंट मिल गया है हमको फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही। अगर हम रामनाथ कोविंद की बात करें तो रामनाथ कोविंद ने केवल आई थिंक 64 to 65% वोट पा लिया था फर्स्ट ही में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।